छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति बनाई है। पुराने FL10 लाइसेंस को हटाकर शराब खरीदी बिक्री का नया प्लान तैयार किया गया है। इससे बिचौलियों का प्रभाव खत्म होगा और लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट पर सही दाम मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति को लेकर फैसला लिया गया। साय सरकार ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन अब सीधे शराब बनाने वाली कंपनियों से विदेशी शराब खरीदेगा। इससे करप्शन पर रोक लगेगी, साथ ही सरकारी खजाने की कमाई भी बढ़ेगी। सरकार के इस फैसले से बिचौलियों की मोनोपोली खत्म होगी और लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट सही दाम पर मिलेंगे। विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लाइसेंसियों के माध्यम से किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दी गई है, जिससे मदिरा पीने वालों को उनके पसंद के ब्रांड उपलब्ध आसानी से हो पाएंगे। विदेशी शराब के थोक भंडारण और बिक्री की पुरानी FL10 लाइसेंस को हटा दिया गया है। पुरानी व्यवस्था में लाइसेंस लेने वालों ने 375 ब्रांड का रेट ऑफर किया था, लेकिन सिर्फ 165 ब्रांड की शराब बेच रहे थे। नए सिस्टम में उपभोक्ताओं को हर ब्रांड और लेबल की शराब उपलब्ध होगी। पुरानी व्यवस्था में थोक लाइसेंस लेने वाले कंपनियों से अपनी शर्तों पर शराब खरीदकर छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के गोदाम में भंडारण करते थे, जबकि नए सिस्टम में कॉर्पोरेशन सुविधा अनुसार व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सीधे कंपनियों से शराब खरीदकर भंडारण करेगी। इसी तरह पुरानी व्यवस्था में कॉर्पोरेशन लाइसेंस धारियों को भुगतान करता था। अब नए सिस्टम में शराब कंपनियों को सीधे भुगतान से वित्तीय हितों का संरक्षण होगा। पुरानी व्यवस्था में उपभोक्ताओं को सभी ब्रांड की शराब नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब मांग के आधार पर इसके भंडारण की व्यवस्था की गई है, यानी उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी की शराब उचित कीमत पर मिलेगी। पहले शराब बनाने वाली कंपनियों को किसी न किसी थोक लाइसेंसधारी के साथ रहकर काम करना होता था, जिससे सप्लाई की लागत बढ़ जाती थी। अब सीधे सप्लाई चेन से लागत में कमी होने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत फायदा होगा। जानकार बताते हैं कि पुरानी लाइसेंस व्यवस्था खत्म होने से लाइसेंस फीस के रूप में मिलने वाले राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन नए सिस्टम में उपभोक्ताओं का बड़ा फायदा है और व्यापार का स्वतंत्र और साफ सुथरा माहौल तैयार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।